सत श्री अकाल दोस्तों। आज सिर्फ और सिर्फ सवाल होंगे। हम अपने हमारे मन के सवाल हैं भाई, हमारे बिल्कुल मन के सवाल हैं और इनका जवाब दे देना। कोई भी किसी के लिए भी बोलते हैं, टैग तैयार रहता है। मुसलमानों के लिए बोल दिया मुसलमान बन जा, सिखों के लिए बोल दिया सिख बन जा, या जो कुछ भी बन जा। लेकिन आज जो सवाल किए जा रहे हैं ना, इन सवालों का जवाब कोई भी बुद्धिजीवी अपना जी जान लगा के दे देना भाई। सरदार का रोल करके कोई भी फिल्म हिट हो जाती है, बड़ा अच्छा लगता है, तालियां बजाते हो, देखो भाई सरदार जी हीरो था, कितना अच्छा लगा। लेकिन वही सरदार जब अपने हक की बात करता है तो आतंकवादी आतंकवादी 1 मिनट में टैग मिल जाता है। सरदार के नाम पे तुम जोक बना दोगे, सरदार को चुटकुले में जोकर बना दोगे, लेकिन वही सरदार जब एक मर्द की तरह तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है, ये आतंकवादी है। होता है या नहीं होता है? आप एक चीज देखो, छोटी सी बात बताएंगे आपको। लगभग 40% लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं, जी जान से लगे हुए हैं, बिल्कुल दिल से, दिमाग से, तन से, मन से, धन से लगे हुए हैं। और मात्र 100-200 लोग होंगे जो खालिस्तान बनाने पर कारा गलापते हैं। खालिस्तान कारा गलापने वाले 100-200 लोग होंगे, और वो भी अगर अपने भारत में इनकी संख्या देखो तो ना के बराबर है। आप पंजाब में चले जाओ, कोई भी नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी क्या होता है, सभी को जोड़ दिया जाता है। सिख सारे जोड़ दिए जाते हैं इसके साथ भाई। क्यों भाई, क्यों? अगर सिख कोई ये बात बोलता है तू आतंकवादी है, हमारे जैसा बोलता है तो मिल गया हमारे को टैग। समझ जाएंगे, समझदार होंगे वो समझेंगे। टैग टैग नहीं मिला, बड़े हाई लेवल पे मिल गया, और समझदार होगा वो साथी समझेगा। नाथुराम गोडसे ने किसको मारा था? महात्मा गांधी को मारा था, मारा था। लेकिन आज भी गोडसे के परिवार की इज्जत होती है, गोडसे के परिवार की इज्जत होती है। किसी ने कहा भाई सारे हिंदू जिम्मेवार हैं, किसी ने भी कहा हो तो छोटी सी बात है। इंदिरा गांधी को सिखों ने मारा था भाई, सबको पता है, सजा मिली, अगले को सजा भी मिली। फिर पूरी कौम को सजा क्यों मिल रही भाई? क्या इसके लिए पूरी कौम जिम्मेवार है? सोच समझ के दिल से जवाब देना। दिल से कोई हीरो सिखों की तारीफ कर देता है, उसका भी बायकॉट कर दो। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा? किस कारण हो रहा है ये कारण आज तक समझ में नहीं आया है। बोल रहे थे बड़ा अच्छा यार, मतलब प्रधानमंत्री साहब की बात झूठी डाल रहे हो आप तो। प्रधानमंत्री साहब कह रहा था कपड़ों से पहचान करो। अभी बहुत लोग समझ जाएंगे मेरी इस बात को, जो कहते थे ना सिख बन जा सिख बन जा। मेरे भाई तुम्हारे को पता ही नहीं है सिखों के ऊपर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। अच्छा, हजारों कत्ल, बलात्कार, आगजनी, माल का नुकसान पर कोई सवाल नहीं। सवाल क्यों? किसान आंदोलन में भाई भारत के किसान लगे थे, पर भाई क्यों? एक कौम साथ खड़ी होगी तो वह कौम टारगेट पाएगी। सिर्फ वही कौम टारगेट पे, साथ में है हरियाणा वाले भी टारगेट पे है, लेकिन स्पेशली टारगेट पे उनको लिया गया नहीं लिया गया। किसान आंदोलन का कोई भी उठा के बता सकता है, हम नहीं कहेंगे इस बात को कि भाई हम कह रहे हैं, नहीं। आप कोई भी उठा के बता दो, पूरे किसान आंदोलन का जिम्मेवार किसको समझा जा रहा है? सबको पता, जिनको समझा जा रहा है, सरदारों को समझा जा रहा है। यार हमारे को घुमा फिरा के बात नहीं करनी आती, ना ही हमको नेता है, अभी नेता जो घुमा के बात कराएंगे, सिर्फ सरदारों को समझा जा रहा है। और हाँ, ये भी सच्चाई है, देश के अंदर कोई भी बड़ा आंदोलन बगैर सरदारों के हो ही नहीं सकता। सिखों के बगैर ना तो आज़ादी मिली थी, सिखों के बगैर ना आप अपना हक ले सकते। ये बात आप लिख लेना, दोड़े पे काला लिख लेना। या एक जाट की जुबान है भाई आज। अगर तुम जातिवाद करते हो, धर्मवाद करते हो, कुछ भी करते हो, एक इंसान के नाते, एक जाट के नाते हम कह रहे हैं भैया बात ये होया है। नीरव मोदी, ललित मोदी के कारण क्या सारे मोदी जवाबदार हैं? जो नीरव मोदी, ललित मोदी पैसा लेकर भाजे थे, क्या सभी मोदियों को आपने जवाबदार बना दिया कि भी सारे मोदी जवाबदार हैं? हाँ, सिर्फ एक मोदी का वो ले दिया था तो सदस्यता जा सकती है। क्या उसकी जवाबदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी? अगर नीरव मोदी, ललित मोदी भागे हैं तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका जिम्मेवार है? फिर जब अगर एक सिख ने कुछ किया है तो सारे सिख जिम्मेवार कैसे हैं? एक अगर बाहर बैठ के कोई पन्नू बोल रहा है तो उस पन्नू के जवाबदार सारे सिख कैसे हैं भाई? ये बताओ हमारे को। वो पन्नू अगर कुछ कर रहा है तो उसके जवाबदार सारे सिख कैसे होंगे? नहीं है ना। फिर ये सब क्यों है? और ये मतलब ना, ये ऐसे कह रहे हैं, बहुत दुखी है भाई दिल आज, सच में दुखी है। जो सुना, जो सोचा, और जो आया ना सामने, बहुत घना गलत सामने आया है। ये बता दिया, इसी से समझ जाना मेरे भाई। ऐसे ही ना हमने नंबर बदलने की, सब कुछ बदलने की बात की है, इसे समझ जाना। बहुत कुछ सामने आया तब बताया आपको। देश के लिए मरता आया सिख, आज भी शक के घेरे में, आज भी शक के घेरे में है सच्चाई। क्यों भाई, क्यों? आंखें पढ़ ना जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, इंसानों को भी जानते हैं किसमें कितना दम है, ये भी हम जानते हैं। हमारे को पता है किसमें कितना दम और कौन कितना कर सकता है। पर भाई एक सिख के तौर पर अगर सवाल खड़े कर दिए ना तो कोई जवाब नहीं मिलेगा, कोई भी जवाब नहीं। अब बताओ आप, फिर बोलते हो एक देश एक कानून। कैसे भाई, कैसे है एक देश एक कानून? यार हमारी तो समझ में नहीं आया भाई। कोई बता सकता, कोई समझदार? इन सवालों के जवाब दे दो।
रंग दे बसंती चोला गाओ भाई, बहुत बढ़िया गाना है भाई। उसी बसंती रंग को अपने सिर पर लगा लो, आपको ना उसी टाइम पर टैग मिल जाएगा, आतंकवादी बातंकवादी। प्रधानमंत्री साहब लगाते हैं, निशान साहिब लगता है सिर के ऊपर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसी को अगर किसी सिख ने लगा लिया तो आतंकवादी का निशान हो जाता है। क्यों? क्यों? पगड़ी पहन के आप मतलब पूरा जंगों का फिल्मा में पूरी एक्टिंग दिखा दोगे, वो आपको मायने रखता, आपको बस मान जाओगे उसको, तो हाँ भाई बस ये सही है। लेकिन वही सिख जब एक खड़ा होकर अपनी दस्तार सजा के अपना हक मांगता तो उसके दस्तार तक हाथ पहुंचाया जाता है। ऐसे नहीं सिंह सजाए गए थे, ऐसे नहीं। सच्चे पातशाह ने कुछ सोच कर सजाए थे। ये पातशाही जो दी गई थी ना, ऐसे नहीं दी गई थी। हो तो बहुत कुछ रहा है, इससे भी 4 कदम आगे हो रहा है, ये भी बता रहा हूं आपको, इससे 4 कदम आगे चली गई है बात है। लेकिन पता नहीं क्यों आपके लिए लंगर लगाएं, बड़े खुश। हाँ भाई बस सरदार बहुत बढ़िया आदमी है यार, लंगर लगाते देखो, खाना खिलाते, बहुत बढ़िया। वो ये सरदार जब नुकह दे हैं अगर भाई ये भूखों के लिए हम लंगर लगा रहे हैं, लेकिन हमारी जमीन के ऊपर कोई दूसरा वो कब्जा कर रहा है या हमारे को हमारी जमीन बचानी है, ए तू आतंकवादी है, नहीं आता क्या? क्यों? क्यों? कहाँ से लेके आते हैं? बस विदेश क्यों जाते? कोई शौक नहीं था इनको विदेश जाने का? कहीं सोच रहे हो कोई शौक से विदेश गए थे? अपनी मेहनत से वो मुकाम हासिल किया इन लोगों ने, अपनी मेहनत से। लेकिन वही जब अपनी आवाज उठाते हैं, आतंकवादी बातंकवादी, जराइम पेशा। ये जराइम पेशा शब्द पहली बार नहीं लग रहा है, पहली बार तो कांग्रेस ने लगा दिया था, जस्ट आजादी के बाद लगा दिया था। ये भी आपको बता रहे हम, जराइम पेशा को शब्द लगा दिया गया था आजादी के बाद। ये मत समझना कोई आज से हो रहा है, ये जब से पातशाही शुरू की है ना गुरु नानक देव जी महाराज ने, जब से पातशाही शुरू की है तब से ये टक्कर चली हुई है। मनुओं को जब से दिक्कत है, ये मत समझना कोई दिक्कत आज से है, ये तब से दिक्कत चलती आ रही है। इस क्यों का जवाब अगर किसी के पास हो तो बता दो, है किसी के पास? गुरुओं ने बताया है, मजलूमों के खिलाफ, जुर्म के खिलाफ खड़ा होना सीखो। अगर आप गुरुओं को मानते हो, गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हो, अगर आप शब्द गुरु को मानते हो, शब्द की ताकत बहुत होती है, शब्द गुरु सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप मानते हो तो, अगर नहीं मानते आप तो फिर डर जाओ और अपने घर में बैठ जाओ, फिर बैठ जाओ अपने घर में, फिर ज्यादा चूचा करने की जरूरत नहीं है भाई। 2 दिन सिक्कों के लिए बोल दिया, तीसरे दिन बोल दिया सरदार तो ऐसे ही होते हैं। क्यों भाई? क्यों? वो अपना हक मांगते हैं तो वहां पे सवाल खड़े कर दो, बस वो तुम्हारे लिए सब कुछ करते रहे, तुम्हारे को दान दे, सोना दान दे, ओ सिख बड़े अच्छे, पैसे दान में दे, सिख बड़े अच्छे। और जब उन्हीं सिखों के ऊपर कोई बात आती है उनके लिए बोल दे, ए तू साथ में आतंकवादी है। समझ गए होगे कौन सा टैग मिला है? या अभी भी खुल के बताऊं क्या मिल गया मेरे को? इससे ज्यादा खुल के नहीं बताऊंगा। जितने भी चाहे एनआरआई भाई हैं, चाहे इस देश में देखने वाले या कहीं भी देखने वाले, समझ जाना बहुत बड़े टारगेट पे ले लिया है, बहुत बड़े टारगेट पे। आवाज उठाने वाला नहीं मिलेगा कोई, लेकिन आप लोग साथ देना नहीं जानते, मोमती उठाना जानते हो, बाद में आप शहीद का दर्जा देना जानते हो। जीते जी साथ देना सीख लो ना भाई, जीते जी साथ देना सीखो, नहीं सीख पा रहे, कमी है ये। इस कमी को जब जिस दिन समझ जाओगे ना, उस दिन मान जाऊंगा हाँ भाई गुरु के सिंह जाग गए हैं, उस दिन कह दूंगा मैं भी ये बात। अब बोलने की कोई जरूरत नहीं है, अब सिंह अपने आप देख लेंगे। लेकिन नहीं समझ पा रहे तुम चाल को, तुम हर बार फंसते आए हो, फंसोगे, फिर फंसोगे, ये बता दिया। अब सबसे बड़ा जाल तैयार हो गया है, सबसे बड़ा जाल, देखते हैं उससे कैसे निकलोगे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, और इस क्यों का जवाब दे देना भाई, ये क्यों होता है ये। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।